तो बी.आर. अम्बेडकर द्वारा प्रदत्त भारतीय संविधान के दायरे में रह करके जीते हैं। इस गांव के जाटों से, इस देश के जाटों से, चौधरियों से हमें 1% भी एलर्जी नहीं है। हम इस झोंपड़ी में अपनी रोटियां पका रहे हैं, वो सामने वाली झोंपड़ी में अपनी रोटियां पका करके खाएं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप अपनी चौधर अपने घरों में कीजिए, दलितों के घर में आकर के चौधर करने की आपको जरूरत नहीं, क्योंकि हम 12 साल के बेटे और बेटियां चौधर करने लायक हो गए। इस देश के पंडित हमारे मित्र हैं, मेरे तो बहुत सारे पंडित दोस्त हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप अपना कारोबार चालू रखिए जो पुराने जमाने से आप करते आ रहे हो, कोई परेशानी नहीं। लेकिन हम इस व्यवस्था को स्वीकार नहीं करेंगे। आप अपने हजारों करोड़ों ढोकले फर्जी ग्रंथों से पाखंड फैलाने का प्रयास करोगे। हम हमारे समाज के अंदर जन्मे एक कवि जिसका नाम कबीर की 2 पंक्तियों से आपके पाखंडवाद को मिटा देंगे। सम्मानित साथी, तो बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने 4 बच्चों का बलिदान देकर के लिए देश के लिए कुछ किया, इसीलिए ये देश विश्व में पूजनीय है। भारत का संविधान इस पूरे विश्व में पूजनीय है। बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जिस यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ करके आए थे, वह बाबा साहब की मूर्ति लगाई गई। बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की ब्रिटेन में मूर्ति लगाई गई और उन्होंने ये गर्व के साथ कहा कि हमारी यूनिवर्सिटी में पढ़ा वो बालक जाकर के भारत का संविधान लिखता है। इससे बड़ी गर्व की बात हमारे लिए और क्या हो सकती है। तो सम्मानित साथियों, बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को पढ़ने का बहुत शौक था। बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने विषम परिस्थितियों के अंदर पढ़ करके अपने देश का संविधान लिखा। बाबा साहब का पहला बेटा गंगाधर, जब बाबा साहब बाहर रह करके विदेश में दिन कर रहे थे, तब पैसों के अभाव में, इलाज के अभाव में अपने घर के अंदर दम तोड़ देता है। उसके बाद बाबा साहब की बेटी इंदु पैसों के अभाव से, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर इस देश का जो व्यवस्था है उस व्यवस्था को बदलना चाहते थे, इसलिए ब्रिटेन में रह करके एजुकेशन प्राप्त कर रहे थे। वो बेटी भी इलाज के कारण आज अगर आप मुकेश बीमार हो जाए, अब डूबर घटाने की टाल कर देगा, नहीं इन घटाने की इलाज करा छोटे समाज सेवा। लेकिन इस देश का वो शख्स डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जिसने 4 बेटों का बलिदान देकर इस देश के लिए संविधान तैयार किया, आज उस देश की मूर्तियां तोड़ जाती, इससे बड़ी शर्म की बात और क्या हो सकती है। बाबा साहब का अंतिम बेटा राजरतन, जिसके लिए बाबा साहब की पत्नी ये कहा करती थी कि इस बेटे को बड़ा करके इस देश का राजा बनाना। लेकिन समय की आप मार कीजिए, प्यार कीजिए या बदकिस्मती कीजिए, एक दिन बाबा साहब का वो बेटा राजरतन भी घर के अंदर पैसों के अभाव में दम तोड़ देता है। साथियों, बाबा साहब की पत्नी कहती है, बाबा साहब आप तो कहते थे कि राजरतन बड़ा होकर के इस देश पे राज करेगा, ये तो नहीं हुआ। तब बाबा साहब उस लाश को हाथ लगा करके कसम खा करके कहते हैं कि रमा, मैं इस देश के अंदर ऐसा कुछ लिख जाऊंगा, इस देश की हर रमा की कोख से पैदा होने वाला बेटा इस देश पे राज करेगा। ऐसे थे हमारे शख्स बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। तो कम से कम आज के दिन हम ये शब्द लेकर के जरूर जाएं कि तो नशे से बचें। नशा वास्तव में नरक की खान है। सम्मानित साथियों, मैं तो एक संत का दोहिता हूँ, मोटाराम जी जसरासर मुक्त स्वरूप जी, उनका नाम आपने सुना भी होगा। उन्होंने आज से 50 साल पहले पाखंडवाद के खिलाफ लिखना शुरू कर दिया था और उनकी किताबों में, उनके द्वारा लिखे गए ग्रंथों में, उनके पदों में आपको एक एक शब्द के अंदर क्रांति मिलेगी, पाखंडवाद का विरोध मिलेगा। तो नशा से बचना और अपने बेटों और बेटियों को एजुकेशन की ओर ले जाना, ये बहुत जरूरी है। हमारा बेटा और बेटी जब स्कूल में नहीं पढ़ेंगे तब तक क्रांति नहीं होगी, व्यवस्था में परिवर्तन नहीं होगी। एक अच्छा सूट बूट पहना हुआ लड़का एजुकेटेड, उसके साथ जातिवाद करने से ये लोग कतराएंगे। लेकिन अगर आपका बेटा अनपढ़ है, आपके बेटे के बाल ठीक नहीं है, उसके साथ अत्याचार होगा, जातिवाद होगा। लेकिन आपने पेट काट करके, घर में सब्जी ना बना करके, रुखा सूखा खा करके अपने लाल को पढ़ा लिया, तो वह आपके आने वाली पीढ़ियों का रूप और दशा बदल देगा। दोस्तों, ऐसा एक्सपीरियंस कहता है, ऐसे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं।
खासकर महिलाओं के लिए अपने बेटों और बेटियों को, पोतों और पोतियों को बाबा साहब पढ़ाओ, उनकी कहानियां सुनाओ। ये ढकोसली झूठी कहानियां मत सुनाओ। मैं साफ कहता हूं, इस देश के अंदर अच्छे मंदिरों के पुजारी भी पंडित ही थे जहां आमदनी होती है, और हमारे वालों को कहा रखा माता जी और गोगा जी के मंदिर में जब जीभ काटनी होती है, ये सिर फुड़ाने होते हैं। क्यों रखा कि वहां आमदनी होगी, यहाँ आमदनी नहीं होगी, यहाँ सिर्फ जूते खाने हैं। इस व्यवस्था को छोड़ो, इनको संभाल दो कि मंदिरों में सेवा करने का काम आप करो। हमने तो अपने घरों के अंदर 5-5 स्थान बना करके देख लिए, हमारा तो कोई भला नहीं हुआ। एक शख्स भला करके गया था, उसका नाम डॉक्टर B.R. अम्बेडकर है। साथियों, आप कीजिए ये कर्म, हमारे पास ये कर्म करने के लिए टाइम बिल्कुल भी नहीं। हम एक ही काम करेंगे, अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन देंगे, घर के अंदर फोटो लगाएंगे बड़ी, वो बाबा साहब अम्बेडकर की लगाएंगे, ताकि हमारे बेटे जब सुबह उठे उस फोटो को देखे, संघर्ष को सीखे, पढ़ना और लिखना सीखे, इस देश पे राज करना सीखे। तो आपका ज्यादा समय नहीं लेते हुए मैं इतना ही समय लूंगा। आपने मुझे बुलाया, मान सम्मान दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय भीम, नमो बुद्धाय।